चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन मटन फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस, साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। चंद्रपुर कृषि बाजार मंडी के उप सभापति गोविंदा पोडे के बड़े पिता घनश्याम पोडे के अस्थि विसर्जन करने परिजन रविवार की दोपहर 2 बजे वर्धा इरई नदी के संगम पर गए थे। इस बीच नदी में गोविंदा का पुत्र और भतीजा डूबने लगे। इन्हें बचाने के लिए उप सभापति गोविंदा पोडे ने नदी में छलांग लगा दी। उन्हें बचाने के प्रयास में तीनों वर्धा नदी में डूब गए। घटना बल्लारपुर तहसील के नांदगांव पोंडे गांव समीप वर्धा इरई नदी के संगम पर घटी है। तलाश दौरान दोनों भाइयों के शव मिल गए। वहीं गोविंदा पोडे की तलाश जारी है। बल्लारपुर तहसील के नंदगांव निवासी और चंद्रपुर कृषि उपज बाजार समिति के उपसभापति गोविंदा पांडुरंग पोडे के इकलौते पुत्र चेतन गोविंदा पोडे और उनका भतीजा गणेश रविंद्र उपरे वर्धा नदी में डूब गए। परिवार के अन्य सदस्यों के सामने एक परिवार के 3 लोगों के नदी में डूबने से शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस की सूचना के आधार पर पुलिस ने नदी में खोज अभियान शुरू किया तो शाम 5:30 बजे चेतन पांडे, 6:45 पर गणेश उपरे का शव नाविकों ने ढूंढ निकाला और गोविंदा पोडे तलाश जारी है। नंदगांव पोडे निवासी गोविंदा पोडे के बड़े पिता घनश्याम पोडे की 11 नवंबर को वृद्धावस्था में मौत हो गई थी। रविवार की दोपहर 1 बजे परिवार उनकी अस्थियों को विसर्जन करने वर्धा इरई नदी के संगम पर गया था। पूजा अर्चना के बाद अस्थियों का विसर्जन किया गया। उस समय चेतन पोडे और गणेश उपरे नदी के पानी में तैर रहे थे। उसी समय गोविंदा पोडे ने उन दोनों को पानी से बाहर निकालने को कहा। बाहर निकालते समय वे पानी में बहने लगे। पुत्र और भतीजे को बचाने के लिए गोविंदा पोडे ने नदी में छलांग लगाई और बचाने का भरसक प्रयास किया, किंतु वे नदी के बहाव में बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह परदेसी, बल्लारपुर के थानेदार उमेश पाटिल, सतीश सिंह राजपूत, बल्लारपुर तहसीलदार डॉक्टर कांचन जगप्रताप और परिसर नागरिक मौजूद रहे। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर। विदर्भ को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के व्यक्तित्व को लेकर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति के कार्यकर्ताओं ने फडणवीस का पुतला फूंका। शनिवार को गिरिपेट में फडणवीस के प्रतीकात्मक पुतले के दहन के दौरान सरकार के विरोध में नारेबाजी भी की गई। विदर्भवादियों ने कहा कि सत्ता में आने के बाद फडणवीस का ये कहना अनुचित है कि अलग विदर्भ का मुद्दा नहीं है। इस व्यक्तित्व से विदर्भ की जनता की भावना आहत हुई है। समिति के पूर्व विदर्भ विभाग अध्यक्ष अरुण केदार ने कहा कि 9 अगस्त 2023 को 5000 कार्यकर्ताओं ने बिजली व विदर्भ मार्च निकाला था, जब ऊर्जा मंत्री फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से चर्चा तक नहीं की। मोर्चा में शामिल 550 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। फडणवीस ने भी कभी कहा था कि अलग विदर्भ राज्य निर्माण के बिन वे विवाह नहीं करेंगे। 1957 में भाजपा ने भुवनेश्वर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में विदर्भ राज्य निर्माण की सिफारिश की थी। सत्ता में आने के बाद सारे वादे भूल गए। पुतला दहन के समय केदार के अलावा मुकेश मासूरकर, नरेश निमसे, ज्योति खंडेकर, मृणाल मोरे, अमोल साकुरे, अहमद कादर, सुनील चोखारे, बट्टूकले, रामकृष्ण पौनीकर आदि कई लोग मौजूद रहे।
दो शब्द बोलेंगे। लगा दिया। विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का गद्दार देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस मुर्दाबाद। भारत सरकार हाय हाय, केंद्र सरकार हाय हाय, देवेंद्र फडणवीस हाय हाय, देवेंद्र फडणवीस हाय हाय, विदर्भ के गद्दार देवेंद्र फडणवीस हाय हाय, विदर्भ का कलंक देवेंद्र फडणवीस हाय हाय, भारत सरकार मुर्दाबाद, भारत सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, विदर्भ देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, विदर्भ द्रोही केंद्र सरकार मुर्दाबाद। चंद्रपुर का सबसे फेमस होटल सितारा प्रेजेंट्स होटल सितारा ग्रुप की नई ब्रांच न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर की शान में एक और चमकता बड़ा सितारा मूल रोड चंद्रपुर के निसर्ग जंगलों के बीच पूरे परिवार के लिए वेज नॉन वेज का सबसे खूबसूरत स्थान, जहां आप पाएंगे सबसे स्वादिष्ट लाइव चिकन, मटन, फिश के साथ सैकड़ों वेज और नॉन वेज डिशेस। साथ में बच्चों को खेलने के लिए भरपूर उपकरण, क्रिकेट मैच और एंटरटेनमेंट लाइव स्क्रीन, मचान, पार्किंग के भरपूर जगह और फेमस होटल सितारा की सबसे उत्तम सर्विस और टेस्ट। एक बार पूरे परिवार और दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। आउटडोर पार्टी के लिए बेस्ट लोकेशन होटल सितारा ग्रुप का नया उपकरण होटल न्यू राजपुताना फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट, घंटा चौकी, मूल रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट करें मिस्टर शिरीष पतरंगे, मोबाइल नंबर 9764871578। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होती है। चतुर्थी तिथि को नहाए खाए के साथ छठ पूजा आरंभ हुई। इसके अगले दिन खरना की पूजा और इसके बाद से ही 36 घंटे की कठिन व्रत की शुरुआत हुई। व्रत अधिकारियों द्वारा छठ का पहला अर्घ्य षष्ठी तिथि यानी रविवार को डूबते हुए सूर्य को दिया गया। उत्तर भारतीयों के छठ पर्व पर अंबाझरी तालाब, फुटाला तालाब और पीली नदी के उद्गम स्थित गोरेवाड़ा परिसर में छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पूजा कर व्रत महिलाएं अपनी संतान और पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना को लेकर करती हैं। इस पूजा में सुहागिन महिलाएं नाक से मांग तक सिंदूर लगाती हैं। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, उनके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी गोरेवाड़ा स्थित गोरेवाड़ा तालाब में छठ पूजा उत्सव समिति द्वारा छठ व्रतियों के लिए तालाब में घाट पर विभिन्न तैयारियों की गई थी। छठ व्रतियों द्वारा सूर्य भगवान को अस्ताक्षल अर्घ्य दिया गया। इस अवसर पर पश्चिम नागपुर के विधायक विकास ठाकरे भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। छठ समिति के प्रमोद ठाकुर संदीप सिंह ने बताया कि छठ पूजा का ये 9वां वर्ष है। पूजा के बाद तालाब परिसर में सुंदरकांड और छठ मैया के भजनों का आयोजन किया गया। सुंदरकांड गुजाबाग विचिक्की मिश्रा भजन मंडली द्वारा किया गया। छठ पूजा के भजनों की प्रस्तुति सोनू कुमार राय और पिंटू सिंह द्वारा की गई। छठ पूजा समिति द्वारा पुलिस विभाग और यातायात विभाग, गिट्टी खदान का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए संदीप सिंह, प्रमोद सिंह, सावित्री चौधरी, विद्या ठाकुर आदि कई अन्य बहनों का सहयोग मिला। अरे कसला गोंधळ चालू आहे तिकडे? अहो आई, कसला म्हणजे काय? दिवाळी येत आहे ना, कपड्याची खरेदी, पुन्हा काय? बरोबर आहे त्यांचं, कपड्यांची खरेदी करायचीच आणि तेही सर्वांसाठी। पण बाबा, संपूर्ण कुटुंबाचे कपडे एकाच ठिकाणी मिळतील तरी कुठे? कुठे म्हणजे काय दादा? वरसिद्धी। अगदी बरोबर। पारिवारिक कपड्यांच्या खरेदीचं एकमेव दालन म्हणजे श्री वरसिद्धी। वरसिद्धी शॉपिंग मॉल, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर।